हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल सिविल इंस्टा। और आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक्स। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं रेड ब्रिक्स की, फ्लाइज ब्रिक्स की और एसी ब्लॉक्स की। रेड ब्रिक्स किसे कहते हैं, फ्लाइज ब्रिक्स इसे कहते हैं, एसी ब्लॉक्स इसे कहते हैं। इनमें जो रॉ मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं वो कौन कौन से करते हैं, इनकी स्टैंडर्ड साइज़ क्या होती है, इनकी डेंसिटीज़ क्या होती है, इनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है, इनकी थर्मल कंडक्टिविटी कैसी होती है, इनकी साउंड इंसुलेशन प्रॉपर्टी कैसी होती है, इनमें वाटर अब्जॉर्प्शन कितना होता है। आज हम इन सब पे डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो तक बढ़ते हैं। तो रेड ब्रिक्स जो हैं वो एक टाइप के ब्लॉक्स होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं वॉल में, पेमेंट्स में और अदर मशीनरीज कंस्ट्रक्शन में। और हम इसे कंपोज करते हैं फायर क्ले से। जबकि फ्लाइज ब्रिक्स जो होती हैं वो बनी हुई होती हैं फ्लाई ऐश की। फ्लाई ऐश आपको मालूम है कि हमें जो बाई प्रोडक्ट जो हमें मिलता है थर्मल पावर प्लांट से, उसे हम फ्लाई ऐश कहते हैं। उसी फ्लाई ऐश से हम फ्लाइज ब्रिक्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। और ये फ्लाइज ब्रिक्स जो होती हैं वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होती हैं। और इस फ्लाइज ब्रिक्स को ही हम पल्वराइज फ्यूल एस लाइम ब्रिक्स भी कहते हैं। एसी ब्लॉक्स जो होती हैं उसे हम कहते हैं ऑटोक्लेव एरिएटेड कंक्रीट ब्लॉक्स। और एसी ब्लॉक्स जो होते हैं वो लाइट वेट प्रीकास्ट फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स होते हैं। मीन्स जो इनकी वेट होती है वो कम होती है अगर हम कंपेयर करें फ्लाइज ब्रिक्स से या फिर रेड ब्रिक्स से। रॉ मटेरियल, तो अब रॉ मटेरियल कौन सा यूज़ करते हैं इनको मैन्युफैक्चर के लिए। तो जब हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं रेड ब्रिक्स का, तो रेड ब्रिक्स में जो हम रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं वो हम करते हैं क्ले, सैंड, लाइम, आयरन ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम। जो हम सॉइल यूज़ करते हैं वो हम सॉइल एग्रीकल्चरल सॉइल यूज़ करते हैं इनको मैन्युफैक्चरिंग के लिए। फ्लाई ब्रिक्स में जो हम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, जो रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं वो हम करते हैं फ्लाई, सीमेंट, सैंड, लाइम एंड जिप्सम। एसी ब्लॉक्स के लिए जो हम यूज़ करते हैं रॉ मटेरियल वो हम करते हैं सीमेंट, सैंड, लाइम, जिप्सम, एल्युमिनियम पाउडर, वाटर एंड एरिएटेड एजेंट। तो इन रॉ मटेरियल को यूज़ करके हम ब्रिक्स और ब्लॉक्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। अब हम बात करते हैं मोटार कंजप्शंस की कि हमारी जो मोटार है वो कितनी कंज्यूम होती हैं जब हम ब्रिक वर्क या फिर ब्लॉक वर्क कर रहे होते हैं। तो रेड ब्रिक्स में जो मोटार हमारी कंजप्शन है वो ज़्यादा होती है। रीज़न है कि जो हमारी रेड ब्रिक्स होती हैं उनकी जो शेप होती है वो इरेगुलर होती है, वो रेगुलर नहीं होती है। और नंबर ऑफ़ जॉइंट के ज़्यादा होने की वजह से जो मोटार का कंजप्शन है वो इंक्रीज़ कर जाता है। जबकि फ्लाइज ब्रिक्स में मोटार कंजप्शन जो है वो कम होती है क्योंकि इसकी जो साइज़ होती हैं वो रेगुलर होती हैं, प्लस जो नंबर ऑफ़ साइज़ रेगुलर होती है, प्लस जो सरफेस होती हैं वो फ्लैट होती हैं। तो इससे जो मोटार कंजप्शन है एज़ कम्पेयर टू रेड ब्रिक्स वो कम होता है। एसी ब्लॉक्स की बात करें तो एसी ब्लॉक्स में जो नंबर ऑफ़ जॉइंट्स होते हैं वो कम होते हैं, प्लस इसकी जो साइज़ जो होती है और जो इसकी सरफेस होती है वो काफ़ी स्मूथ होती है, फ्लैट होती है। इसलिए जो इसमें हमारा मोटार का कंजप्शन है वो रेड ब्रिक और फ्लाइज ब्रिक से भी कम होता है। अब हम बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड साइज़ की। तो रेड ब्रिक और फ्लाइज ब्रिक की जो स्टैंडर्ड साइज मार्केट में अवेलेबल हैं वो दो हैं, 190 mm इंटू 90 mm इंटू 90 mm और 190 mm इंटू 90 mm इंटू 40 mm। इन दो साइज़ की स्टैंडर्ड साइज़ की जो ब्रिक हैं वो अवेलेबल हैं फ्लाइश में और रेड ब्रिक्स में। जबकि एसी ब्लॉक्स जो है उनकी डिफरेंट साइज़ मार्केट में अवेलेबल हैं। डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं वो डिफरेंट साइज़ के एसी ब्लॉक्स बनाते हैं। तो उनकी लेंथ, उनकी विड्थ और उनकी हाइट जो है वो वेरी करती है। जैसे लेंथ जो है 400 mm, 500 mm, 600 mm की आपको अवेलेबल मिल जाएंगी, जिनकी हाइट आपको 200 से लेके 300 मीन्स 200, 250, 300 तक मिल जाएंगी। विड्थ की अगर हम बात करें तो 100 mm, 150 mm, 200 mm और 250 mm इन साइज़ की आपको ब्लॉक्स जो हैं वो मार्केट में मिल जाएंगे। डिफरेंट मैन्युफैक्चर जो हैं वो डिफरेंट साइज़ के ब्लॉक्स मैन्युफैक्चर करते हैं, इसलिए आपको डिफरेंट साइज़ में अगर आपको ब्लॉक्स चाहिए तो आपको डिफरेंट साइज़ के ब्लॉक इजीली अवेलेबल मार्केट में हैं, आप यूज़ कर सकते हो वहाँ से लेकर। अब हम बात करते हैं वेस्टेज की कि जब हम ब्रिक्स को यूज़ करते हैं या ब्लॉक्स को यूज़ करते हैं तो हम कितनी इसमें वेस्टेज आती हैं। तो रेड ब्रिक्स जो है उसमें अप्रॉक्स 10 to 12% जो है वो लोडिंग और अनलोडिंग के टाइम में वेस्टेज आती है। और अप्रॉक्स 33% जो है उसमें वेस्टेज आते हैं पुअर क्वालिटी की वजह से। जो पुअर क्वालिटी कभी कभी आप देखोगे कि फर्स्ट क्लास ब्रिक्स के साथ सेकेंड क्लास या थर्ड क्लास ब्रिक्स जो है वो भी दे देते हैं फैक्ट्रीज वाले। तो उससे क्या होता है कि ब्लॉक जो ब्रिक्स हैं वो ख़राब हो जाती हैं, टूट जाती हैं। तो करीबन करीबन 33% जो है पुअर क्वालिटी की वजह से जो ब्रिक है वो वेस्टेज आ जाता है रेड ब्रिक्स में। जबकि फ्लाइज ब्रिक्स में लोडिंग अनलोडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप इजीली उससे लोड और इजीली अनलोड कर सकते हैं, उसमें ब्रेकेज की प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए आप 100% फ्लाइज ब्रिक्स को और एसी ब्लॉक्स को आप यूज़ कर सकते हैं। तो एसी ब्लॉक्स में और फ्लाइज ब्रिक्स में जो
लोडिंग और अनलोडिंग के टाइम जो है, जो ब्रेकेज की प्रॉब्लम होती है वो निग्लिजिबल होती है, इसलिए हम 100% यूटिलाइजेशन ब्लॉक्स का और फ्लाई ऐश ब्रिक्स का कर लेते हैं। डेंसिटी ऑफ ब्रिक्स, तो रेड ब्रिक्स की जो डेंसिटी होती है वो हमारी वैरी करती है 1600 से लेकर 1920 kg पर मीटर क्यूब तक। फ्लाई ऐश ब्रिक्स की 1700 से लेकर 1850 kg पर मीटर क्यूब तक, और AC ब्लॉक्स की 451 से लेकर 1000 kg पर मीटर क्यूब तक। ये हमारी डेंसिटी ऑफ ब्रिक्स हैं और ब्लॉक्स हैं। अब हम बात करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स की, कि ब्रिक्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है। तो रेड ब्रिक्स की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो वैरी करती है 3.5 से लेकर 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक। फ्लाई ऐश की 3.5 से लेकर 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक। AC ब्लॉक्स की 2 to 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक। लेकिन अगर मार्केट में जाएं तो आपको जो मैक्सिमम साइज स्ट्रेंथ की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की ब्रिक अवेलेबल मिलेगी वो आपको मिलेगी 7.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर की। आप रेड ब्रिक्स या फिर आप फ्लाई ऐश ब्रिक्स, इन दोनों की जो आपको मैक्सिमम स्ट्रेंथ मिलेगी वो आपको 75 न्यूटन पर mm स्क्वायर ही मिलेगी। इससे ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल आपको नहीं मिलेगी। थर्मल कंडक्टिविटी, तो जो रेड ब्रिक होती हैं वो ज़्यादा हीट जो है वो ट्रांसफ़र करती हैं अगर हम कंपेयर करें उन्हें AC ब्लॉक से, और इसकी जो हीट ट्रांसफ़र जो है इसकी जो रेंज है वो वेरी करती है 0.6 से लेकर 1 WMK तक। WMK कहते हैं वाट पर मीटर केल्विन को। फ्लाई ऐश ब्रिक्स में क्या है कि जो हीट हमारी है वो वेरी करती है 0.3 से लेकर 0.4 WMK तक, जो कि AC ब्लॉक से तो ज़्यादा होती हैं लेकिन रेड ब्रिक्स से कम होती हैं। और AC ब्लॉक्स में जो हमारी थर्मल कंडक्टिविटी की रेंज है वो 0.21 से लेकर 0.42 WMK तक है, जो कि हमारी रेड ब्रिक्स से कम होती हैं। साउंड इंसुलेशन, तो रेड ब्रिक्स जो है वो एक गुड साउंड इंसुलेशन प्रॉपर्टी प्रोवाइड कराता है, क्योंकि जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो काफ़ी डेंस होती है, इससे जो साउंड इंसुलेशन प्रॉपर्टी होती है रेड ब्रिक्स में वो काफ़ी अच्छी होती है। और 45 dB साउंड जो है वो रिड्यूस करता है 150 mm थिक वॉल में, और 50 dB का साउंड रिड्यूस होता है 230 mm थिक वॉल में। अगर फ्लाई ऐश की बात करें तो फ्लाई ऐश में 37 to 39 dB की वेरिएशन होती है साउंड रिड्यूस होने की 100 mm थिक वॉल में, और ये मॉडरेट साउंड इंसुलेशन प्रॉपर्टी जो है वो प्रोवाइड कराता है। AC ब्लॉक्स जो है इसमें 40 to 45 dB साउंड जो रिड्यूस होता है 200 mm थिक ब्लॉक्स में। और AC ब्लॉक्स में वाइट्स के प्रेजेंट होने की वजह से जो इसकी साउंड इंसुलेशन प्रॉपर्टी है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। एज़ कंपेयर करें उससे रेड ब्रिक्स की, तो रेड ब्रिक्स और AC ब्लॉक्स को अगर हम कंपेयर करें फ्लाई ऐश ब्रिक्स से, तो रेड ब्रिक्स की और AC ब्लॉक्स दोनों की जो साउंड इंसुलेशन प्रॉपर्टी है वो बहुत अच्छी होती है, जबकि फ्लाई ऐश ब्रिक्स की जो साउंड इंसुलेशन प्रॉपर्टी है वो मॉडरेट होती है। वाटर अब्जॉर्प्शन, तो रेड ब्रिक जो है वो 10 to 20% जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है अपने सेल्फ वेट के। फ्लाई ऐश ब्रिक्स जो है वो 15 to 20% एब्जॉर्ब करता है अपने सेल्फ वेट के, और AC ब्लॉक जो है वो 10% जो है वो वाटर एब्जॉर्ब करता है अपने सेल्फ वेट के। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स, तो अब हम देखते हैं कि इनका इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट होता है। तो रेड ब्रिक जो है वो ग्रीन प्रोडक्ट नहीं होती हैं। ग्रीन प्रोडक्ट नहीं होने की वजह से क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ करता है। मीन्स जो कार्बन इमिशन होती है रेड ब्रिक में वो ज़्यादा होती हैं अगर हम कंपेयर करें उन्हें फ्लाई ब्रिक से या फिर AC ब्लॉक से, क्योंकि जो हम ब्लॉक ब्रिक्स के लिए जो हम सॉइल यूज़ करते हैं वो हम एग्रीकल्चरल सॉइल यूज़ करते हैं, इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़्यादा अमाउंट में रिड्यूस होता है, और उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो है वो बहुत अच्छा नहीं, तो उससे पोल्यूशन बढ़ते हैं। इसीलिए हम आज की डेट में ज़्यादातर यूज़ करने लगे हैं ब्लॉक्स को या फिर फायर ऐश ब्रिक्स को। जबकि फायर ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो फायर ऐश ब्रिक्स जो है हम उसे मैन्युफैक्चर करते हैं फ्लाई ऐश से, इसलिए फ्लाई ऐश ब्रिक्स में क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन है वो कम होता है। AC ब्लॉक पूरी तरह से ग्रीन प्रोडक्ट होता है और ये बहुत ही कम अमाउंट का कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इमिट करता है। तो अगर हम इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो रेड ब्रिक्स, फ्लाई ऐश ब्रिक्स और AC ब्लॉक में जो बेस्ट प्रोडक्ट है, जो सबसे कम पोल्यूशन क्रिएट करता है, जो सबसे कम जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी इमिशन होती है, वो है हमारी AC ब्लॉक्स। तो AC ब्लॉक्स को हम अगर ज़्यादा प्रेफर करें तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए ज़्यादा बेहतर है। अब हम बात करते हैं यूजेस की कि हम इन्हें यूज़ कहाँ करते हैं।
तो रेड ब्रिक क्योंकि हार्ड होती है, ड्यूरेबल होती है, इसलिए हम इनका यूज़ करते हैं वॉल कंस्ट्रक्शन में, फ्लोर्स में, आर्चेज़ में और रिटेनिंग वॉल्स में। फ्लाई ब्रिक्स स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होती है, लेकिन इनका ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते हैं। इनका ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं मैसनरीज यूनिट में, मीन्स मैसनरीज वर्क में, या फिर एज ए अल्टरनेटिव ऑफ रेड ब्रिक, या फिर हमें जहाँ पर रेड ब्रिक का हमें कोई अल्टरनेटिव चाहिए वहाँ पे हम फ्लाई ब्रिक्स को यूज़ करते हैं। एसी ब्लॉक्स जो हैं आज की डेट में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, स्पेशली हाई राइज बिल्डिंग्स में। इंटरनल वॉल हो गए, एक्सटर्नल वॉल हो गए, लोड बेरिंग वॉल हो गई, नॉन लोड बेरिंग वॉल हो गई, इन सब प्लेसेस पे हम जो है एसी ब्लॉक्स को यूज़ करते हैं। कॉस्ट की अगर हम बात करें तो रेड ब्रिक जो है वो कॉस्ट वाइज बहुत ही चीपेस्ट होती हैं। अगर हम बस कॉस्ट की बात करें, ब्रिक्स की कॉस्ट की बात करें, लेकिन अगर हम ओवरऑल कॉस्ट को ऐड कर दें ब्रिक के कॉस्ट के साथ तो वो काफ़ी कॉस्टली होती है। मीन्स जो ब्रिक की कॉस्ट है वो कम है, लेकिन ओवरऑल कॉस्ट जो रेड ब्रिक्स की है वो काफ़ी ज़्यादा है। फ्लाइज ब्रिक्स की जो ओवरऑल कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, जबकि फ्लाइज ब्रिक्स की जो कॉस्ट है वो कम है। मीन्स जो रेड ब्रिक और फ्लाइज ब्रिक की जो कॉस्ट है, ब्रिक्स की कॉस्ट है वो तो कम है, लेकिन उनकी ओवरऑल कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है। अगर हम बात करें ब्लॉक्स की, एसी ब्लॉक्स की, तो एसी ब्लॉक एक्सपेंसिव होती हैं क्योंकि एसी ब्लॉक्स की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है, लेकिन उसमें अगर हम ऐड कर दें ओवरऑल कॉस्ट को, अगर हम देखें तो ओवरऑल कॉस्ट जो एसी ब्लॉक्स का है वो रेड ब्रिक्स और फ्लाइज ब्रिक्स से भी कम होता है। तो अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल सिविल इंस्टा को सब्सक्राइब करें। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।